टॉपिक है तापी विकिरण के अनुप्रयोग, है ना। तो पहले तो जाने कि तापी विकिरण क्या है। इसके पहले हम तीनों का गुण पढ़े थे, चालन का, संवहन का और विकिरण का, है ना। तो हम पढ़े थे कि जो तापी विकिरण होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, अवरत तरंग होती है, माने ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। कभी कभी इसी भर का आ जाता है कि इसकी विशेषताएं लिखिए, तो आपको जो लास्ट वाला कॉलम है वही सारी लिखना है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी गति बहुत तेज होती है ना। जिस माध्यम से गुजरती है उसे गर्म कर देती है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। ऐसे जो इसके सारे पॉइंट इकट्ठा कर दोगे तो इसको गुण भी आता है। तो कभी कभी अलग से पूछता है कि तापी विकिरण के गुण लिखिए या विकिरण के गुण लिखिए, इसी तरह से आ जाता है। ठीक है, तो उसको तो पहले समझ चुके हैं, बस प्रश्न समझना है कि कैसे प्रश्न आएगा। टेबल से यदि आ गया, अब मैं अलग से नहीं लिखा है तो आपको टेबल देख लेना उसकी। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा मैं लिख भी दिया हूँ कि ये विद्युत चुम्बकीय अवरक्त तरंगें होती हैं जो ऊष्मीय प्रभाव डालती हैं। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब तापी प्रभाव, गर्म कर देती हैं, जिससे टकराती हैं उसको क्या करेंगी, गर्म करेंगी। मतलब हम लोग भी जो हैं अवरक्त किरणों को निकालते रहते हैं। ठीक है, यदि किसी का हाथ छुओगे तो बाहर की तरफ से हमारा हाथ थोड़ा बहुत क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऊष्मीय तरंगों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ भी, तो देख लेते हैं। अब अगला हिस्सा यहाँ पर है और इसके उपयोग। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो डेवार फ्लास्क ये लिखा है, इसका नाम कम सुने होगे, लेकिन थर्मस फ्लास्क का नाम सुने होगे। थर्मस समझते हो, है ना। तो थर्मस बनता कैसे है, आप तो एक ठो बॉटल भर यूज कर लिए या टिफिन यूज कर लिए, पर उसकी डिजाइन कैसे होती होगी अंदर। ठीक है, तो समझो जो अच्छा बॉटल होता है वो 2500, 2000, 3000 ऐसा मिलता है 1 लीटर का। आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बॉटल है, जैसे हमको तो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए के भीतर मिल जाता। 1000, 1500, 2000 का बॉटल, इसमें है क्या चीज़, इतना महंगा मिलता है ना। तो उसके अंदर क्या होता है समझो। जैसे मान लो आप ले रहे हो 1 लीटर का वाटर, वो बॉटल, तो ये जो दीवार होती है ना अंदर की, ये कांच की बनी होती है ना। इसके ऊपर चमकीली परत लगी होती है, 2 परतें लगी होती हैं, ये इस तरह से। ठीक, ये पूरा पार्ट कैसा बनेगा, जैसे आईना होता है ना वैसे यहाँ। ठीक है, इसके बाद फिर ये बाहर से क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। तो हम प्लास्टिक भर समझते हैं, अंदर की डिजाइन नहीं समझते हैं। अब इसमें देखते होगे कि यदि कोई चीज़ इसमें बंद करके रख दें, गरम रखें तो गरम रही आती है, ठंडी रखें तो ठंडी रखी आती है। तो इसमें विकिरण का क्या रोल है यार। मान लो आपने इसमें गरम चाय रख दिया, है ना। गरम है तो अपनी गर्मी निकालने की कोशिश करेगा, है ना। सब कोई अपनी गर्मी निकाल लेता है, मौका लगने पर गुस्सा भर आ जाए फिर किसी को तोड़ फोड़ के गर्मी निकालता है, ये भी अपनी गर्मी निकालता है। तो मान लो इससे जो किरण निकलेगी इससे टकराएगी, ये आईना है एक तरह का। क्या है ये, आईना। जब टकराएगी तो आईने में क्या होता है, किरणें वापस लौट करके इधर आ जाएगी, फिर टकराएगी तो इधर चली जाएगी, फिर टकराएगी तो इधर चली आएगी, फिर टकरा के यहीं यहीं फिर इसी में मिल जाएगी। माने इसकी गर्मी निकल ही नहीं सकती है। अंदर अंदर विकिरण क्या होते हैं, एक परावर्तित होते रहते हैं। मान लो इधर से ठंडी घुस गई, प्लास्टिक की तरफ से ठंडी घुस गई, ठंड हवा घुस गई, तो यहाँ भी आईना लगा है, यहाँ आया और टकरा के ये फिर बाहर चला गया, वो भी अंदर नहीं घुस पाता है, विकिरण को रोक देता है ये। इस तरह से डिजाइन की जाती है। इसीलिए जो इसका बॉटल होता है वो कैसा मिलता है, महंगा मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेवार फ्लास्क क्या होता है, ये ऊष्मा स्थानांतरण परिवेश के साथ नहीं होने पाता इसमें। माने बाहर का ऊष्मा अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी। इसको क्या करता है, डेवार फ्लास्क रोकता है। ठीक है, कैसे रोक लेता है, इसमें दोहरी दीवार के परावर्तक सतह होते हैं। ये जो अंदर बताया ना मैं, ये वाला भाग, ये दोहरी दीवार का सतह हो गया। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब ये आईने जैसे ये सतह लगे होते हैं जो उसको, किरणों को क्या करा रहते हैं,
परावर्तित करते रहते हैं, इसलिए गर्म बना रहता है। तो आप क्या जवाब दोगे यार इसमें? डेवार फ्लास्क क्या है? ये परिवेश के साथ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरा ये होगा क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी ये कितने दीवार का बना होता है? दोहरी दीवार का बना होता है, और दोनों दीवारें कैसी होती हैं? परावर्तक होती हैं, जिससे ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। बस इतना तो आपको करना है इसमें। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन ही बन जाए कि डेवार फ्लास्क है क्या, तो यही सारी चीजें लिख देना। ठीक है, ये कैसे काम करता है तब भी यही लिखना है। अब अगले हिस्से में जाते हैं, है ना, कि जो कपड़े सफ़ेद हों वो ऊष्मा के परावर्तक होते हैं। मतलब ये है कि जैसे ये कापी है, ये कापी किस रंग की है? सफ़ेद रंग की है। यदि उसमें कोई किरणें पड़ती हैं तो इससे टकराती हैं, टकराने के बाद बहुत सारी किरणें वापस चली जाती हैं। ये सोखता नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत सोखता है ना, बिना घूस लिए कौन काम करता है आज के ज़माने में। ये भी कुछ थोड़ा बहुत क्या करता है? सोखता है, पर मैक्सिमम किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, लौटा देता है। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? कि जब गर्मी आए तो हमको जो कपड़े पहनना चाहिए हल्के रंग के पहनना चाहिए या सफ़ेद रंग के पहनना चाहिए, क्योंकि जो भी ऊष्मा की किरणें इसमें पड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी और हमको गर्मी कम लगेगी। ठीक है ना, इसलिए हमको पूछ देता है कि हमको गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, अब हम अगले हिस्से में आते हैं कि जब सर्दी हो तो फिर क्या करें? सर्दी हो तो काले या गाढ़े रंग के कपड़ा पहनना चाहिए, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। जैसे ये काला कोट है ना, यदि आप धूप में चले जाओगे तो ये जल्दी गर्म होगा। सफ़ेद कोट होगा वो जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि सफ़ेद लेता नहीं है। भैया तुम आए हो, जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ, और ये बोलता है आओ हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, रहो कुछ देर। तो ये उसका ऊष्मा का क्या कर लेता है? अवशोषक होता है, अवशोषण करता है। ठीक है, इसलिए हमको सर्दियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? काले रंग के या गाढ़े रंग के। मान लो काला पसंद नहीं है, कत्थे पसंद है ना, हरियरे पसंद है, पर गाढ़ा हरा, गाढ़ा कत्था, ऐसे वाले पर सबसे ज़्यादा कौन अवशोषण करेगा? काला वाला। ठीक है, इसलिए हमको गर्मियों में, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? काले रंग के पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? इसी का जवाब है, ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, जान गए इतना? हाँ, तो कपड़ों से भी यहाँ पर विकिरण का लेना देना है कि किसके पास विकिरण जाएगी, किससे दोस्ती है, किससे टकरा करके लौट आएगी। ठीक है, अब हम अगला हिस्सा चलते हैं कि बादलों से भरी रात अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादलों द्वारा ऊष्मा विकिरण का परावर्तन पृथ्वी में हो जाता है। अब ऐसा समझो, आज तो मौसम ऐसा है कि कोहरा कोहरा है। मान लो ऐसा ही मौसम सर्दियों में क्या हो जाए कि ऊपर बादल बादल हो जाए, तब आपको उस दिन कैसा लगेगा? यार गर्मी गर्मी लग रही है, रात में भी गर्मी लगेगी, आप थोड़ा स्वेटर वेटर और ये कंबल अम्बल कम ओढ़ोगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है कि जब बादल रहते हैं तो गर्मी ज़्यादा रहती है। गर्मी लेके आते हैं, वो तो लेके आते हैं पानी बेचारे, उनका तो झूठा लगा दिए आरोप उन पर। ठीक है, कि लेके आता है पानी, अब बोलते हो गर्मी पैदा कर दिए हो यार तुम। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान के चलो कि पृथ्वी में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, दिन में ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, है ना, और रात में इसी को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो ये फिर आसमान की तरफ ऐसे चला जाता है वापस। ठीक है, अब मान लो हम एक काम करते हैं कि भैया यहाँ पर अब हम क्या पैदा कर लिए हैं? अब हम बादल तो पैदा नहीं करते हैं, मान लो यहाँ पर अब बादल हो गया, तो क्या होगा कि किरणें आ तो गईं, पर जब जाएंगी तो किससे टकराएंगी? बादल से। बादल उस पार जाने नहीं देगा, ये इसी में क्या कर देगा? वापस कर देगा। ऐसे ही जितनी भी किरण जाएंगी ये पुनः वापस धरती पर ही आ जाएंगी, इसलिए हमारा वातावरण कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो जो बादलों भरी रात होती है, जब आसमान में बादल होते हैं, उस रात को गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि बादल ऊष्मा को पुनः
परावर्तित कर देते हैं, धरती की ओर परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो समझे। तो जब अभी गर्मी अभी आएगा, अभी ठंडी ठंडी है ना, एक आध दिन में अभी कोहरा है, फिर एक दो दिन में बादल आएगा, तब तुमसे पूछेंगे आज बहुत गर्मी गर्मी लग रही, तुम बताना कि हम पढ़े हैं ऊपर क्या है, बादल हैं जो गर्मी को कहाँ भेज देते हैं, नीचे परावर्तित कर देते हैं, जिससे मौसम क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की। हालांकि ये गलती से नाम पड़ गया है, काम कुछ और कर रहे थे और हो कुछ और गया, है ना। तो क्या और हो गया उसको समझते हैं। जैसे मान के चलो कि यार हम बना रहे थे आलू का पराठा, कि वो रखेंगे 2 ठो रोटी और उसके बीच में आलू रख देंगे, थोड़ा बेल देंगे तो पराठा बन जाएगा। पर गलती से पराठा बिगड़ गया, तो जल्दी जल्दी में उसको मोड़े माड़े ऐसे सरा दिए, तो बोले तो ज़्यादा मिठा रहा है, तो बोले समोसा कह देते हैं इसको, समोसा पैदा हो गया वहाँ। ऐसे यहाँ गलती से क्या पैदा हो गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, पहले ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता था कि जो ठंडे इलाके थे वहाँ सब्जी अब्जी नहीं उगती थी, ज़मीन में बर्फ़ें जम जाती थी। हमारा भारत देश बढ़िया महान है यार, यहाँ साल के माने पूरे दिन आप खेती कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जाओगे तो नीचे क्या हो जाएगी, बर्फ जमी होगी। ऐसे है, हाँ सेव वगैरह का पेड़ रहता है, ठंडे इलाके में सेव होता है, तो वहाँ बर्फ जमी होगी। अब भला उगा लो सब्जी, वहाँ उगेगा क्या, नहीं उगेगा। ऐसे मान लो यूरोप है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ के लोगों को भी सब्जी अब्जी खाने को ज़्यादा नहीं मिलती, यहाँ से जाते हैं मछली वछली खाते हैं, माने मांसाहार वाले होते हैं। ऐसे रूस में भी होता है, तो ठंडे इलाकों में 6 महीना खेती करते हैं, 6 महीना तो ज़मीनें ढक जाती है। ठीक, लेकिन उनको मन पड़ता है यार कि हमको ताज़ा खाना है, कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने उपाय किया था। क्या उपाय किया था, एक घर बनाया था कांच का या प्लास्टिक का, ऐसे घर बनाया, ये ईंटों दीवार का नहीं है, किसका है, कांच का। ठीक है, अब इस घर में क्या है, यहाँ पर मिट्टी उठती है ना, ये तो जब धूप होती थी तो कांच से गर्मी तो अंदर आ जाती थी, आने का रास्ता खुला है। ठीक है, पर यहां से जाती नहीं थी, यहीं भरी रहती थी, तो कमरा क्या हो गया, ये गर्म। जब कमरा गर्म होगा तो बर्फ जमेगी, नहीं जमेगी। बस यहीं पर हम क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए, सब्जी उगा रहे हैं, और कुछ भी जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो हम बोले ग्रीन हाउस प्रभाव, माने पौधा घर प्रभाव। इसमें पौधा लगाए हैं ना, कांच का बना होता है तो इसका कांच घर प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वातावरण क्या कर लिए, वो गर्म करी। बरसते रहो, बाहर कितना भी होता रहे, बर्फ गिरे, कुछ भी गिरे, लेकिन यहाँ अंदर का मौसम इस तरह से गर्म रहता है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में तो लोग भी रहते हैं, तो बर्फ गिरती है तो क्या घर के भीतर जम जाती है, घर के भीतर का मौसम कैसा रखते हैं वो लोग, गर्म रखते हैं, तो नहीं जम पाती है। ऐसे इसका भी मौसम गर्म रखेंगे तो न जमेगी, न जमेगी तो जमीन रहेगा तो पौधा उगाएंगे। और इसको खुले में रखते हैं कि धूप भी मिलती रहे ना, पर उसको धूप भी जरूरत है। ठीक है, कांच घर का प्रभाव। फिर लोगों ने देखा कि यार ये ऐसे नहीं, हमारे धरती को भी कोई कवर किया हुआ है, इसको भी घेरे हुआ है, यहां भी गर्मी गर्मी है ना। तो इस ग्रीन हाउस प्रभाव को पृथ्वी पर लगा दिए अब कि हाँ, हमारा पृथ्वी भी क्या होता है, हमारा वायुमंडल यहाँ का क्या होता है, गर्म होता है। नहीं ऐसा ना हो कि जब दिन रहता है तो सूर्य निकलता है तो गर्म गर्म मौसम, और जैसे डूबा शाम को तो एकदम से ठंडा हो जाना चाहिए, हर चीज को फिर से जम जाना चाहिए, फिर सुबह हो तो बर्फ खुले, फिर हम लोग चलना चालू करें, कितना अच्छा रहेगा, है ना, बर्फ में जम जाए। पर ऐसा होता है क्या, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की शुरुआत यहाँ से हुई थी, और इसको फिर हम कहाँ पर ले गए, धरती पर ले गए। बाद में हम समझे कि ऐसा ही प्रभाव किसमें हो रहा है, धरती में हो रहा है। नाम नहीं बदले कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव, अब ग्रीन इसमें हम पौधा थोड़ी ना उत्पन्न कर रहे हैं कि क्या उत्पन्न कर रहे हैं, और घर थोड़ी बनाए कि हाउस है, पर बना दिए नाम, है ना, गलत नाम। कई बार हम गलत नाम बोल ही देते हैं, है ना। गांव में देखो बस में चढ़ना है तो बोले स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टेशन जा रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बस वाला ड्राइवर लिखता है कि मैं पायलट हूं, बगल में लिख देगा पायलट, लगता है कि ट्रेन उड़ा रहा हो, है ना। है ड्राइवर पर लिखता क्या है,
पायलट, ऐसे गलत सलत लिख देते हैं, तो ये भी गलत सलत नाम हो गया। पर सब लोग को समझ में आ गया है, इसलिए अब यही चल रहा है यार, लोगों को समझ में आना चाहिए ना। ठीक, बाजार में जाओ तो एल्युमिनियम के बर्तन को नहीं मानते हो, एल्युमिनियम तो सिल्वर वाला दे दो, सिल्वर वाला गंजा दे दो। तो सिल्वर माने तो चांदी होता है, चांदी थोड़ी ना दे देता है, देता एल्युमिनियम है, पर नाम हम गलत बोलते हैं, समझता वो भी है, समझता हम भी है कि सिल्वर माने क्या है। ठीक, चलो, तो इसमें देखो होता क्या है कि जो सूर्य है वो गर्मी का बहुत बड़ा स्रोत है, प्रकाश का भी और गर्मी का। ये प्रकाश भी भेजता है और गर्मी भी भेजता है। प्रकाश हमको दिखाई देता है, गर्मी हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसे अब मैं बोला कि यार मुझे बुखार चढ़ी है, बोलोगे सर जी कहाँ चढ़ी है, दिखाइए। ठीक है, देखने से नहीं, जब मेरा आप हाथ छुओगे थोड़ा ऐसे हाँ गरम गरम है, छूने से पता चलता है। ठीक है, तवा रख दो वहां अंदर जाके कुछ बनता हो, मैं जाके इसे छू दूं तो छूने से पता चलेगा कि गर्म है कि क्या कैसा है। ठीक है, देखने से नहीं पता चलता कि गर्म है कि ठंडा है। ठीक है, तो जो अवरक्त किरणें होती हैं, ऊष्मा तरंगें होती, हमको दिखाई नहीं देती, प्रकाश तरंगें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, ऊष्मा तरंगों को महसूस भरती, हाँ यार आँच आ रही है, माने गर्म है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों या ऊष्मा किरणों, अवरक्त किरणों को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हमारे धरती पर है, जल वाष्प माने पानी की जो भाप है उससे भी हम ही लोग निकाल रहे हैं, अभी नहीं निकलता। हम लोग जब छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड भर नहीं निकलता, इसके साथ क्या निकलता है, पानी भी निकलता है। तुम लोग अच्छे से रिएक्शन पढ़े होगे श्वसन का, C6H12O6 और 6O2, तो यहाँ से निकलता है 6CO2 और प्लस 6H2O, पानी भी निकलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ऐसा नहीं कि वो पानी निकला तो हम पी लेंगे, वो भी गैस के साथ निकल गया, भाप के रूप में निकलता है। ठीक है, तो ये पानी है, हवा में पानी भी रहता है भाप के रूप में। ठीक है, धूल के कण भी रहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता। मान लो प्रकाश उस खिड़की से धीरे धीरे आता है ऐसे गोला गोला, फिर उसमें देखते तो कैसे दिखता है, कचड़ा कचड़ा दिखता है, नहीं दिखता। माने उसमें क्या होते हैं, धूल के कण भी होते हैं, है ना, थोड़ी बहुत मीथेन भी होती है। ये सभी मिलके ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कि भैया आ रही है ऊष्मा, आ जाओ मेरे पास, इकट्ठा हो जाओ। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं इनके पास, तो ये अवशोषित तो कर लिए, जब सूर्य चला गया तो फिर इसी ऊष्मा को क्या करते हैं, निकालते हैं। बस वही हाल है, जैसे तुम लोग के यहाँ भी धान वान हुआ तो कुठला उठला भर लिए, तो जब तक मिला तो धर लिए, अब धीरे धीरे क्या करोगे, खर्च करोगे, खाओगे, निकालोगे, कहीं उसको दोगे, कहीं उसको दोगे, कहीं बेचोगे, ऐसे होता है। तो ये लोग जब ऊष्मा मिलती है तो धर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, आओ मेरे पास जगह है, तुम रहो। जब ये चला जाता है तो अब लो, बांटो, बस पैसा नहीं लेता ये बांटने का, ठीक है, उधारी में दे देता है तुम लोग को, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से इससे क्या होता है, इससे ऊष्मा को न सोख लिया, तो ऊष्मा को सोखेगा तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और वायुमंडल का गर्म होना ही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। एक लाइन में कहो कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, तो वायुमंडल का गर्म होना, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्यों है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, धूल के कण ऊष्मा के कणों को, किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और फिर ये पुनः उत्सर्जित भी करते हैं। उत्सर्जित करने का मतलब निकालते हैं, जिससे वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी किसके कारण हो रहा है, तापीय विकिरण के कारण होना है। ठीक है, तो कोई भी गर्म वस्तु है, हर गर्म वस्तु क्या निकालती है, तापीय विकिरण भी निकालती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे ये बताओ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है और मेरे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, कौन ऊष्मा का विकिरण निकालता होगा, कौन ऊष्मा निकालता होगा, ये भी निकालता है, ये भी निकालता है। अभी मैं इस बर्फ को छूंगा तो क्या लगेगा, ठंडा, लेकिन मैं 2 डिग्री सेल्सियस का बर्फ ले लूं और ये 4 डिग्री सेल्सियस का बर्फ ले लूं, मानो मैं नहीं लेता हूं, इनकी तुलना करूं तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म लगने लगेगा। वो डिपेंड करता है कि ताप कम है कि ज़्यादा है।
वो ताप पर डिपेंड करता है। यदि कोई वस्तु हमको कम ताप की है लगेगी तो वो ठंडी होगी, ज़्यादा ताप की होगी तो वो गर्म होगी। 2 डिग्री सेल्सियस वाला कम ताप है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला ज़्यादा ताप है, कौन गर्म है कौन ठंडा है, इनमें बताओ, इनमें दोनों में कौन गर्म ठंडा है? 4 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म है। जब गर्म है तो ऊष्मा ना निकालेगा, निकालेगा, है ना। पर आपको लगता है कि हमको ठंडा लग रहा है, पर जिसका भी ताप 0 केल्विन से ज्यादा है सभी ऊष्मा को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, हम अपने से तुलना ना करें कि हमको ठंडा लग रहा है माने ऊष्मा ना निकलती होगी, सब ऊष्मा निकाल रहे हैं। ठीक है, बस ताप का ये होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना?